हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, कैसे आप सभी? पिछली कक्षा में हमने कवर कर लिया था राजस्थान के लोक गीतों को। आज के इस कक्षा में हम यहाँ पर कवर करेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को। लोक वाद्य यंत्र है क्या? ठीक है, लोक वाद्य यंत्र है क्या? जैसे कि हमने बहुत ही काफी बेहतर तरीके से पिछली कक्षा में लोक गीतों को पढ़ा था, उसी प्रकार से आज बहुत बेहतर तरीके से हम लोक वाद्य यंत्रों को भी कवर करेंगे। इस प्रकार से कवर करेंगे कि आपको यहीं पर, जैसा कि मैं हर कक्षा में गारंटी देता हूं हर टॉपिक की, कि आपको यहीं पर याद करवाया जाएगा। और इन वाद्य यंत्रों को भी मैं गारंटी देता हूं आप सभी को, आज यहीं बैठे बैठे ही कक्षा में आपको याद करवा दूंगा। बस आप पूरी तरह क्लास को देखना और समझने की कोशिश करना, और धमाकेदार तरीके से। आज तक आपने इस प्रकार से लोक वाद्य यंत्रों को नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पहले पढ़े भी हैं तो इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा जैसा कि आज पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाद्य यंत्रों की। देखो यहाँ पर ये वाद्य यंत्र है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। वाद्य यंत्र है क्या भाई? यंत्र है, नॉर्मल सी बात है, यंत्र है। यंत्र कैसे है? वाद्य यंत्र मतलब बजाने के यंत्र है, वो क्या है? वाद्य यंत्र है। कहाँ बजाते हैं इनको? इनको बजाते कहाँ हैं? तो इनको बजाते हैं भाई संगीत के साथ। कहाँ बजाते हैं? संगीत के साथ। जब भी कोई संगीत गाया जाता है तो ये जरूरी थोड़ी होता है कि उसको वाद्य यंत्र के साथ ही गाए, नहीं, उसे बिना वाद्य यंत्र के साथ भी गाया जाता है। जब हम संगीत को बिना वाद्य यंत्र के साथ गा सकते हैं तो इन भाई साहबों की जरूरत ही क्या है हमें वाद्य यंत्रों की? बताओ। है, बिल्कुल है। संगीत को रोचक बनाने के लिए, ध्यान रखें, संगीत को रोचक बनाने के लिए, लयात्मक बनाने के लिए हमें वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। हमने डायरेक्ट ही गा दिया, गाने वाले ने गा दिया, ये जो तेरी पायलों की छन छन है। बताओ, ये जो तेरी पायलों की छन छन है। अब इस छन छन में यदि वो वाद्य यंत्रों का प्रयोग ना करे तो छन छन कैसे हो? और अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो संगीत को रोचक बनाने के लिए, उसे लयात्मक बनाने के लिए, उसे एक अच्छी गति प्रदान करने के लिए हम किन्हें काम में लेते हैं? वाद्य यंत्रों को काम में लेते हैं। और बिना वाद्य यंत्रों के जो संगीत गाया जाता है, नॉर्मली संगीत है, लेकिन वाद्य यंत्रों के साथ जिस संगीत को गाया जाता है वो क्या कहलाता है भाई? वाद्य संगीत कहलाता है। क्या कहलाता है? वाद्य संगीत कहलाता है। चलो ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ। वाद्य संगीत कहलाता है कौन सा? जिसे वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। अब हम बात करेंगे, देखो वाद्य यंत्र जो है ना वो बहुत सारे प्रकार के हैं। मतलब मुख्यतः इन्हें चार भागों में बांट दिया गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है वाद्य यंत्रों को? चार भागों में, चार श्रेणियों में बांट दिया। और बांटा किस आधार पर है? उन्हें अलग अलग किस माध्यम से बजाया जाता है, या वो किस प्रकार से निर्मित है। ठीक है, कोई वाद्य यंत्र किस प्रकार से तो बना हुआ है, या फिर उसे किस प्रकार से बजाया जाता है। तो इन आधार पर हमने उन्हें कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में बांट दिया है। और चार भागों में कौन कौन से वाद्य यंत्र है, इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल अभी के अभी याद करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात वहां पर रख सकते हैं, हम आपकी बात का जरूर जवाब देंगे। तो चलिए पहले चारों श्रेणियों को देख लेते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर मैं वाद्य यंत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देता हूं। देखिए, पहली श्रेणी में लेता हूं मैं तत्वाद्य यंत्र के। कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद में जो दूसरी श्रेणी में लेता हूं वो लेता हूं यहाँ पर घन वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तीसरी श्रेणी में मैं लेना चाह रहा हूं यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र हो गए? सुशिर वाद्य यंत्र। और लास्ट कैटेगरी में मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद, या इन्हीं को कहते हैं ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र। अब सर देखो क्या फर्क है? तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, चारों श्रेणियां अलग अलग बांट दी है वाद्य यंत्रों की। फर्क क्या है? नॉर्मल सा फर्क है या बहुत बड़ा फर्क है? फर्क फर्क होता है। समझो, तत्वाद्य यंत्र तार के द्वारा निर्मित होते हैं। जिस भी वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग किया गया है उसको हमने इस श्रेणी में डाल दिया, तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में। घन वाद्य यंत्र,
मतलब जो धातु से बने हैं वो वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, इन्हें हवा के माध्यम से, कहने का मतलब है मुंह से बजाया जाता है, फूंक के माध्यम से, फूंक यानी कि हवा के माध्यम से। और ये जो अवनद या ताल वाद्य यंत्र है ये चमड़े के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चमड़े के। देखो तत्वाद्य यंत्र ये तार द्वारा निर्मित होते हैं। पहली बात, किसके द्वारा निर्मित होते हैं भाई? तार द्वारा निर्मित होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस भी वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग किया गया है वो तत्वाद्य यंत्र है। नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक प्रश्न दे देगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। आता है तो 3 आपको नहीं वाले दे देगा, एक आने वाला दे देगा, और नहीं आता है तो ठीक है 3 आने वाला, एक नहीं आने वाला। इस प्रकार से वो आपको यहाँ पर ऑप्शन डाल देगा। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ से सभी यही याद कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। देखो सर, ये तो होते हैं तार द्वारा निर्मित। घन वाद्य यंत्र यानी कि ये धातु के बने होते हैं, ये धातु के बने होते हैं। क्लियर बात? सुशिर वाद्य यंत्र, इन्हें हवा या हम हवा को क्या कहें भाई? फूंक, जो मुंह से हवा दी जाती है, फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। इन्हें फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। ये लीजिए, बजाया जाता है। और लास्ट हम अवनद या ताल वाद्य यंत्र की बात करें तो ये किसके बने होते हैं? ये चमड़े के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चमड़े के बने होते हैं। यहां तक ये 4 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर है तो मैं आगे की बात करता हूं। अब आपको एक प्रश्न रखता हूं नॉर्मल सा, फिर से एक बार बता दूं, उसके बाद ध्यान से समझना उसको। जो भी वाद्य यंत्र तार द्वारा निर्मित होता है, तार का बना होता है, वो तत्वाद्य यंत्र है। जो भी वाद्य यंत्र धातु के बने होते हैं वो कौन से हैं? घन वाद्य यंत्र है। और जिन्हें हवा या फूंक के माध्यम से बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य यंत्र है। और जो चमड़े के बने होते हैं वो अवनद या तार वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जिस बात को यहां पर करना चाह रहा हूं उसको समझना। चारों लाइन आपके सामने लिखी हुई है। मैं 2 वाद्य यंत्र लेता हूं नॉर्मली, जिनका नाम आपने सुन रखा है। चलिए एक ले लेते हैं हम मशक, एक हम मशक ले लेते हैं, और एक मैं नॉर्मली ताशा ले लेता हूं। ये लीजिए ताशा। 2 वाद्य यंत्र ले लिए सर मैंने, एक मशक ले लिया, एक ताशा ले लिया। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप जानते हो तो भी ठीक है, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। मशक जो होता है ये चमड़े का होता है सर। किसका होता है? चमड़े का। और ताशा ये धातु का भी होता है और इसमें चमड़ा भी होता है। अब मैं कहूं आपसे कि मशक तो चमड़े का बना है तो कौन सा वाद्य यंत्र होना चाहिए, और ताशा जिसमें धातु भी है और चमड़ा भी है तो ये कौन सा वाद्य यंत्र होना चाहिए? अब यहां पर फंस गए, क्योंकि धातु के बने तो सर घन होना चाहिए और चमड़े का बना है तो अवनद या ताल होना चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ताशा जो है वो दोनों प्रकार का वाद्य यंत्र हो, मिश्रित हो। कह सकते हैं? नहीं। कार्यशैली पर, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी कार्यशैली पर, ऐसे ही इनकी एक कार्यशैली, यानी कि मैं बात करूं तो इन्हें बजाने का जो तरीका है, बजाने का जो तरीका है, इसको भी आप ध्यान में रखें सर, किस प्रकार से बजा रहे हैं उसको। ठीक है, तो देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तार के बने हैं तो तत्वाद्य यंत्र हो ही गए। अब धातु के बने हैं तो ताशा जो होता है, जिसे बाजा बोलते हैं आप, बाजा होता है ना गोल राउंड फिगर में धातु का, और साइड में चमड़ा होता है जिस पर प्रहार करके उसको बजाया जाता है, बजाते हैं ना डम डमा डम डम, देखा होगा। तो ताशा अब सर धातु का है तो घन है, चमड़े का है तो अवनद है। लेकिन बजाते कैसे ये ध्यान देखो। जैसे इसकी भी बात करने वाला हूं तो ताशा धातु का है और चमड़े का भी, लेकिन बजाते हैं उसको, क्या करते हैं? बजाते हैं। अब बजाते हैं तो किसको बजाते हैं? चमड़े वाले क्षेत्र को बजाते हैं, चमड़े वाले क्षेत्र को। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र होगा फिर? ये होगा सर आपका ताल वाद्य यंत्र या अवनद वाद्य यंत्र, क्योंकि इसमें कहां कौन सी चीज काम आ रही है? चमड़ा इसका काम आ रहा है।
ठीक बात। दूसरी बात करता हूं मैं मशक की। मशक सर चमड़े का बना होता है। बचपन में आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो मांगने वाले रहते हैं लोग, जोगी या भूपा जिसे कहते हैं, जो भर्तृनाथ के भी आते हैं हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में भर्तृनाथ के बहुत आते हैं, अलवर क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में। तो वो एक बकरी टाइप का बड़ा हुआ रखते, उसमें 2-3 नलियां होती थी। उसको हम तो अपनी भाषा में बकरी कहते थे, लेकिन वो बकरी नहीं, वो एक्चुअली उसका नाम मशक है। चमड़े का बना पूरा, तो अवनद होना चाहिए। लेकिन बजाते कैसे हैं उसको? फूंक से। वो नली होती है उसमें दो, है ना, एक नली होती है, इस प्रकार से उसको पकड़ के वो मुंह में रखता था, और वो पूरी बकरी जैसे हवा भरती तो बकरी फूल जाती, इसे कम यहाँ लटका के रखता था उसको बाजू में, और वो पूरी फूल जाती थी। और फिर उससे उसमें 2 नलियां और रहती जो हवा को बाहर निकालती और आवाज निकालती थी। नहीं देखा हो तो आप देख लेना, जब पढ़ाऊंगा तो आपको वैसे मैं बता दूंगा सारी चीज डायग्राम बना के, है ना। तो चमड़े की बनी है तो क्या होनी चाहिए? अवनद। लेकिन बजती कैसे है? फूंक के माध्यम से बजती है, तो कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके समझ आ गई होगी शायद ये, ठीक है। तो चारों प्रकार की श्रेणी हमने पढ़ ली। इसके अलावा समझे कैसे वाद्य यंत्र, यानी कि उसको किस प्रकार से बजाया जा रहा है, उसके आधार पर भी हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो कभी गलती मत कर देना, ताशा भाई धातु का बना है, कभी आप इसको घन वाद्य यंत्र कर दो, नहीं, उसका बजाने वाला क्षेत्र चमड़े वाला है। मशक चमड़े की बनी है, लेकिन बजाते कैसे हैं? फूंक से, फूंक मार कर उसको बजाते हैं, इस प्रकार से वो सुशिर वाद्य यंत्र है। ऐसे तो हम कहे सर बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, अब लकड़ी का कोई वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं, बजाते कैसे हैं? फूंक मार के बजाते हैं, ठीक है। तो समझे आप इस चीज को, यही समझाना चाह रहा था। अब हम एक एक श्रेणी के वाद्य यंत्रों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मली यहां से जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार का बनता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, या इनका नाम दे देगा। इन श्रेणियों में किसी का भी पूछ लेगा कि कौन सा वाद्य यंत्र इस श्रेणी का है, नॉर्मली तो नाम ही पूछ लेता है। कई बार थोड़ा डीप में जाता है तो उसके बारे में डिटेल पूछ लेता है, तो हर वाद्य यंत्र की डिटेल जरूर नहीं है। जिन जिन वाद्य यंत्रों की डिटेल आपको जरूरत है उनको मैं यहाँ पर डिटेल के माध्यम से करवाऊंगा। और प्रमुख वाद्य यंत्रों के, जैसे कुछ वाद्य यंत्र है उनके जो प्रमुख वादक हैं, बजाने में जो निपुण व्यक्ति है, उनका नाम पूछ लिया जाता है। जैसे नगाड़े का कौन है, बांसुरी का कौन है, करना कौन अच्छा बजाता है, शहनाई कौन अच्छी बजाता है, ठीक है, बांसुरी कौन अच्छी बजाता है। तो इस प्रकार से प्रमुख वादक का भी क्या पूछ लेते हैं? नाम पूछ लेते हैं। ढोलक कौन अच्छी बजाता है, ठीक है। तो इनकी बात हम यहाँ पर आगे करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तत्व वाद्य यंत्रों की। और ध्यान रहे तार द्वारा निर्मित होते हैं, तो जिनमें भी तार का प्रयोग किया गया है वो तत्व वाद्य यंत्र है। ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं, वैसे कोशिश करना कि आप बिना ट्रिक के भी समझने के, जिस प्रकार से मैंने समझाया कि तार लगे हैं या चमड़ा है या फूंक से बजाते हैं, ठीक है, या धातु का बना है। तो ट्रिक है गुरु। गुरु का नाम चलो हम पहले रख लेते हैं। गुरु कौन है? तो साईं गुरु है, ठीक है। कौन है? साईं। कौन है? गुरु है। साईं गुरु का एक क्या है भाई? राज है। और 2 व्यक्ति है, एक का नाम है चौसू और एक का नाम है चीसू। इन चौसू और चीसू दोनों व्यक्तियों में क्या कर देते हैं? हम भर देते हैं, ठीक है। ये लो साहब, हो गई पूरे याद। अभी कर देते हैं, मिनटों का काम है। साईं नाम से ही पता लग रहा है गुरु है, इनका कोई राज है, मतलब कोई मंत्र है। 2 व्यक्ति है चौसू चीसू, दोनों के अंदर भर दो, ठीक है, ताकि इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्लियर बात? अब आ जाओ साहब, सा से हो गया सारंगी। मेरे साथ लिखते चलना, लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और बोलते चलो। सा से हो गया सारंगी, ई से हो गया आपका एक तारा, गुरु से हो गया साहब आपका गुजरी और रबाब। ये लो, एक रवाज भी है ना। का से हो गया कामायचा, क्या हो गया? कामायचा। इस रा से हो गया, ध्यान से देखो, इस रा से हो गया रावण हत्था, क्या हो गया? रावण हत्था। जय, जैसे हो गया जंतर, जैसे क्या हो गया? जंतर। इस चौ से हो गया चौतारा या चौतारो, इसी को बोलते हैं, चौतारे को ही बोलते हैं वेणु, क्या बोलते हैं? वेणु, ठीक है। सु से हो गया सुरिंदा, क्या हो गया? सुरिंदा। इस ची से हो गया सर चिकारा,
इस सू से हो गया, ये हो गया आपका सुरिंदा है। वैसे हो गया भरनी, वैसे क्या हो गया भपंग, सॉरी भरनी नहीं है, क्या होगा भपंग। इस रैसे हो गया रवाज, और इस दू से हो गया दुकाको। ये लो सब मुख्य मुख्य कर लिए याद, मुख्य मुख्य हो गए। सारंगी हो गया, इकतारा, गुजरी, रबाब, कामायचा, रावण हत्ता, जंतर, चौतारा, वेणु, सुरिंदा, चिकारा। इस सू से भी लिख लो चलो सुरनाल, क्या हो गया सुरनाल। इसी सुरनाल को बोलते हैं कोकिल वीणा, क्या बोलते हैं कोकिल वीणा। भपंग हो गया, एक अपंग भी होता है ध्यान रखना, वो भी इसी में शामिल है। रवाज हो गया, दुकाको हो गया, ठीक है। बाकी खम्मच भी होता है, मोहन वीणा, एक क्या होती है भाई मोहन वीणा होती है, ठीक है। तो ये सभी वाद्य यंत्र कौन से हैं तत्वाद्य यंत्र। अब आपके सामने प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए सारंगी, इकतारा, कामाचा, या दे दिया आपको मशक, तो कौन सा नहीं होगा मशक नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात को। चलिए अगली श्रेणी पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। अब दूसरे जो वाद्य यंत्र है उनको देख लेते हैं हम। सुशील वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र। बजते कैसे हैं हवा, या कहे बात फूंक के माध्यम से, फूंक के माध्यम से। लो साहब इसकी भी ट्रिक बना दी, बिल्कुल बना दी। याद करनी है बिल्कुल करनी है, पेपर में आएगा याद करनी पड़ेगी, है ना। आना सुमन, आना सुमन तू मोर सी है, कैसी है तू मोर सी है। और बाकी सब भी टनाटन है, बाकी सभी या हम कहें सबू टनाटन। ये लो साहब समझ लो ट्रिक को, मजे हो गए अब तो तुम्हारे। आना सुमन तू कैसी है भाई मोर सी है, और जो बाकी है तुम्हारी सखी सहेली वो भी टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेंगे सभी वाद्य यंत्रों को आपके नाम से। हमें तो याद करना है, बिल्कुल सर करेंगे। देखो अलगोजा, एक एक को अच्छे से लिखते चलो हैं। अलगोजा, अभी तो सिर्फ नाम याद करा रहा हूं, मुख्यतः प्रश्न नामों से ही आ जाते हैं। इनकी डिटेल्स, जिसकी डिटेल्स हमें करनी चाहिए उसकी डिटेल्स भी हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक। नैसे हो गया सर नागफनी, क्या हो गया नागफनी। सू से हो गया सुरनाई, या मैं कह दूं यहां पर सहनाई, क्या कह दूं सहनाई, ठीक है बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है सहनाई। और मैं से अभी जिसकी बात की थी मशक, नै से हो गया नड़ या नफीरी, ठीक। तू से हो गया सर तुरही, क्या हो गया तुरही। मोर से हो गया मोरचंग, ये लो मोरचंग। ये जो सी है ना सी, इससे एक तो होता है सींगी और एक होता है सींगा, दोनों अलग अलग होते हैं, आकृति एक जैसी होती है। एक ओरिजिनल सींग का होता है, एक धातु का होता है। ये देखो इसमें भी एक धातु का सींग होता है, सींग जो पशुओं का होता है वो, लेकिन बजते कैसे हैं फूंक से, सुशील में आ गया, ठीक। ऐसे हो गया हारनोई, बासे हो गया सर आपका बांसुरी। ये लो बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है कृष्ण कन्हैया का बांसुरी। इस की से हो गया करना, ये नड़ वाद्य यंत्र है, कर्णा वाद्य यंत्र है। एक कर्णा व्यक्ति भी है जो नड़ बजाता है, बहुत अच्छी। भूगल, क्या हो गया भूगल। और टे से हो गया सर टोटो या टोटा। और आगे भी दोबारा रिपीट करना चाहो तो न से नड़ कर लो, नफीरी कर लो, नागफनी कर लो, जैसे आपकी इच्छा। ये वाद्य यंत्र हो गए आपके सुशील वाद्य यंत्र। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और याद करो। अलगोजा, नागफनी, सुरनई, सहनाई, मशक, नड़, नफीरी, तुरई, मोरचंग, सींग या सींगा, हरनोई, बांसुरी, कर्णा, भूगल, टोटो। आगे पढ़ते हैं सर तीसरे नंबर पे, और कौन से वाद्य यंत्र है हमारे अवनद। और एक कौन से रह गए घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र देख लो पहले।
घन वाद्य यंत्र किसके बने होते हैं? धातु से निर्मित होते हैं। पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको, किससे निर्मित होते हैं? धातु से निर्मित होते हैं। कौन कौन से हैं? लो सर, याद करने की तो कोई बात ही नहीं है। जब मैं आपके सामने हूं, मैं आपके साथ हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपके साथ हूं, आप भी बने रहो हमारे साथ। ट्रिक क्या है? श्री महात्मा रथ में झांक, श्री महात्मा रथ में झांक, चीख भटका। ये लो सर, पता नहीं महात्मा जी ने भी रथ में ऐसा क्या देख लिया कि उसकी चीख निकल गई, तो महात्मा जी की भी चीख निकल गई जैसे ही रथ में झांका। ठीक है, श्रीमंडल। ये हो गया सर आपका हाकल। है से क्या हो गया? हाकल। मैं से हो गया मंजीरा। ये लो मंजीरा। और ऐसे हो गया रथ, सॉरी रमझोल। क्या हो गया? रमझोल, रथ से रमझोल। और थे से हो गया थाली। थाली बजाते हैं ना, कोरोना में बजाई होगी, कोविड गो कोरोना गो, थाली है ना। और झा से हो गया झालर। ये लो। ची से हो गया चिमटा, जो बाबा जी रखते हैं ना, चिमटा या चिपिया बोल दो, एक चिपिया होता है वो भी से होता है। भैसे हो गया भरनी। टैसे हो गया टिकोरी। और का से हो गया कागरद। का से क्या हो गया? कागरद। ठीक है। इस ख से हो गया सर खड़ताल। क्या हो गया? खड़ताल। लो देख लो, और कोई रह गया होगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। श्रीमंडल, मंजीरा, हाकल, रथ से रमझोल, थाली, झालर, झांझर भी होता है ना, झांझरिया, छन से छनक गई। ये लोग सर झांझर। खड़ताल और एक होता है करताल, दोनों अलग अलग होते हैं ये लोग। करताल, चिमटा, चिपिया, खड़ताल, भरनी, टिकोरी, कागरद। ये वाद्य यंत्र कौन से हो गए? घन वाद्य यंत्र। अब आप कोई सा भी पूछ ले आपसे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाद्य यंत्र रह गए हमारे कौन से? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। उनको भी बस चुटकियों में कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट वाद्य यंत्रों की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। कौन से? अवनद वाद्य यंत्र। ये लो सर, अवनद या कहे तो ताल वाद्य यंत्र। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसके बने होते हैं? चमड़े के बने होते हैं, चमड़े द्वारा निर्मित होते हैं, चमड़े द्वारा निर्मित होते हैं। ट्रिक बिल्कुल छोटी सी है भाई, सुपर ट्रिक, सुपर डैड। ठीक, डैड कौन? बापूजी। डैड की दाढ़ी मामा धोदे। भाई बापू को दाढ़ी बढ़ाने का बहुत शौक है, और धोएगा कौन? मामा। तो डैड की दाढ़ी कौन धो दे भाई? मामा से बोल रहे ना, मामा डैडी की दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, मसाज कर दो, थोड़ी धो दो इसको, है ना। लास्ट वाद्य यंत्र है। उसके बाद अगली कक्षा में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। वीडियो को लाइक और शेयर तो करना है ही आपको, ये आपका फर्ज बनता है। इतनी अच्छी शानदार क्लास चल रही है ना। सब चुटकियों में याद हो रहे हैं, चुटकियों में। देखो सर, डेरू याद रखते रहो, डेरू, डमरू, डुगडुगी बजते हैं ना, डमरू, हाँ जी, ढाक, ढीपको, ढाक और ढीपको। लो सर, मांदल। क्या हो गया? मांदल। धोसा, दमामा। ये लो दमामा। क्लियर? ये तो डेरू, डमरू, ढाक, ढीपको, मांदल, पाबूजी के माटे। ये लो सर, पाबूजी के माटे। तो यहां तक है क्लियर। थोड़ा सा और देखो, चढ़ो, नौतान, मृदंग। ये दूसरी लो यहां पर ट्रिक। पहली तो कहती डैडी की दाढ़ी मामा धो दे, दूसरी बात की चढ़ो, नौतान, मृदंग। चंग, ढोलक, ताशा। चंग, ढोलक, ताशा और नगाड़ा। और मृदंग से मृदंग, खुद मृदंग बजाने वाला वाद्य यंत्र है।
तो ये हमारी चारों श्रेणी के वाद्य यंत्र आज हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है साथियों, इनको जल्दी से फटाफट याद कर लो। अगली कक्षा में आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास में नए धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।